नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वैभवानंद स्टोर में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर जो आप पेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई हो सकता है पुराना बिजनेस भी आपका हो, तो हमें पेंट की डीलरशिप लेनी चाहिए या फिर जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से हमें माल खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में आप एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जो हम किसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, पेंट कंपनी की, तो डीलरशिप में क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं। दोस्तों, डीलरशिप में आपको जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा या एरिया सेल्स पर्सन आएगा, वो आपसे मांगेगा कि कहेगा भैया हमको केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि आपका पैन, आधार और जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह, और आपकी 2 फोटोग्राफ या 1 फोटोग्राफ ले सकता है, और आपका जो है 2 ब्लैंक चेक या 1 सिंगल ब्लैंक चेक, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी करवा सकता है। और कंपनी का जो फॉर्म होगा कि डीलरशिप फॉर्म है, ये भरवा देगा आपसे। उसके बाद आपसे वो बताएगा कि भैया आपको 2 चीजें लेनी पड़ सकती हैं। पहले नंबर पे आता है कलरेंट का जो मशीन होता है, कलरिंग मशीन। दूसरे नंबर पे होती है गायरो सेकर। गायरो सेकर जो होती है, आपने कलर तो बना दिया टिंटिंग मशीन से, जो और उसके बाद गायरो सेकर का काम क्या होता है, वो जो है हमने पेंट बनाया है, डिब्बा जो बनाया है गायरो सेकर, उसको पेंट के डिब्बे को कलर मिलाने का काम करता है। तो अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं डीलरशिप के। दोस्तों, डीलरशिप का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ेंगे। आपके पास रेगुलर बेसिस पे जो कंपनी का जो ऑथोराइज पर्सन होगा, जैसे कि एरिया सेल्स मैनेजर या कोई सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, आपसे जो है वो डायरेक्ट जुड़ेगा। आपको कंपनी की जो भी बेनिफिट स्कीम्स वगैरह होंगी, आपको सीधा जानकारी हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो है हार्ड कॉपी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और दूसरे नंबर पे जो है आपको कंपनी के जो नए प्रोडक्ट वगैरह आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी वो लोग समय समय पे देते रहेंगे। आपको कौन सा प्रोडक्ट पे क्या स्कीम आ रही है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपका क्या बैलेंस है, कंफर्मेशन वगैरह आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। ये तो हो गए फायदों की बात। अब इसका नुकसान क्या होते हैं डीलरशिप की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डीलरशिप में फायदा उन्हीं को होता है जो काफी लार्ज स्केल पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नुकसान की। दोस्तों, जो सबसे पहला नुकसान होता है कि अगर जो मान लीजिए आप कोई बड़े डीलर हैं, तब तो आपको कंपनी के बेनिफिट वगैरह मिलते रहते हैं, लेकिन छोटे डीलरों के पास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे स्कीमें इतनी बड़ी होती है, जैसे कि इन लोगों का होता है कि 2000 लीटर 5000 लीटर पे इनकी स्कीमें होती हैं। वो कंपनी के बंदे हम लोगों को क्या बताते हैं, कहते हैं भैया आपको ये फलानी लाइनिंग पड़ रही है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। जब आप पेपर्स पे अपनी लाइनिंग चेक करेंगे तो लाइनिंग में और उनके बताए गए शब्दों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। तीसरे नंबर पे आपको इतना स्टॉक ये लोग लगवा देंगे कि आप लोग स्टॉक देखते ही देखते परेशान हो जाएंगे, बिकेगा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है कि इतना स्टॉक हो जाता है कि उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और चौथे नंबर पर जो आपका स्टॉक लग गया, अब जब निकालना मुश्किल है तो आपका फंड भी उतना ज्यादा ब्लॉक हो। ये तो रही डीलरशिप में फायदे और नुकसान की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर जो किसी कंपनी का आप डीलरशिप ना लेके किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से आप माल लेते हैं, तो क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी बात। दोस्तों, अगर जो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ रहे हैं तो उसके फायदे ये हो सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की तो जरूरत नहीं है। पहली चीज, स्टॉक आपको उतना ही रखना है जितना आपका बिकता रहे, आप माल मंगाते रहे और पेमेंट करते रहे। काफी बार ये भी होता है कि आप कैश में माल लेते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैश में माल देता है, और जब आपकी अच्छी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर की नजर में बन जाती है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर जो क्रेडिबिलिटी आपकी अच्छी बनी है, तो आपको 20 से 25 दिन 30 दिन जो भी आपकी क्रेडिबिलिटी उससे बनती हो, आपको समय दे देगा। दूसरा, स्टॉक का आपका टेंशन पहले खत्म, दूसरा क्रेडिबिलिटी भी मिल गई, तीसरा जो है आपको उनके पास पूरा स्टॉक मिलेगा, लगा के पुट्टी से, इनेमल से, पेंट से, सब कुछ आपको अवेलेबल मिल सकता है। चौथा, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे दिखता है कि जो है आप जैसे फंड आपके पास कम है, आप 1 डिब्बा भी उनसे मांगेंगे, 1 पेन का डिब्बा, तो भी मिलेगा। आप 100 डिब्बे मांगेंगे तो भी वो व्यवस्था करके आपको देंगे। दोस्तों,
तो ये तो आपके विवेक के ऊपर है कि आपको डीलरशिप के लिए जाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो आपको कहीं पे भी फंड की कमी है या आप 3-4 कंपनियों का काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको ना ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत है, आप जितनी कंपनी का चाहें आप काम कर सकते हैं।